हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्य कर रहे शिक्षक शिक्षिका भाई बहन इस समय विभागीय दबाव, तनाव और प्रतिबल की स्थिति से गुजर रहे हैं। परियोजना से जो भी सामग्री आती है, जो भी निर्देश आता है, उसकी एक हायरार्की है। वो शिखर से ज़मीन की ओर आता है और जो भी चीज़ें बच्चों के निमित्त बनाई गई हैं, सीखने सिखाने के लिए बनाई गई हैं, उनकी सक्षम अधिकारी मॉनिटरिंग भी करते हैं, देखते हैं कि जो चीज़ें बनाई गई हैं, जिसमें समय और श्रम दोनों लगे हैं, जो देश के भावी भविष्य का निर्माण करने के निमित्त बनाई गई हैं, उनका सम्यक रूप से सदुपयोग हो। वो सारी बातें दोस्तों सही हैं, होनी भी चाहिए। आखिरकार बुनियादी शिक्षा अगर कमज़ोर हो गई तो देश की नींव ही कमज़ोर हो गई और देश बुनियाद पे ही खड़ा है। लेकिन जो कार्यशैली है, जो तरीका है, जो मनोवृत्ति है, वो विधायक होनी चाहिए। वो मोटिवेटिंग होनी चाहिए, वो मनोबल को बढ़ाने वाली होनी चाहिए, वो दिल में उमंग जगाने वाली होनी चाहिए। शिक्षकों का जो कार्य है वो दो तरीके से दोस्तों चल रहा है। एक तो शिक्षक बच्चों के बीच में शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, दूसरी तौर तरीके से उन्हीं बच्चों से संबंधित जो आंकड़े हैं उन्हें भी दुरुस्त करना होता है। क्योंकि बेसिक स्कूल जो रन कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वो निजी विद्यालयों से बिल्कुल उनका तौर तरीका अलग है। निजी विद्यालय केवल बोर्ड से एफिलिएटेड रहते हैं, सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी या बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा ही मान्यता प्राप्त रहते हैं। लेकिन वहाँ पे भले ही शिक्षक कम वेतन पाते हों, लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर तरीके से उनके ऊपर इतने प्रेशर्स नहीं होते हैं। जिला स्तर के अगर हम अधिकारियों की बात करें तो जिला समन्वयक, जो कि जिला परियोजना कार्यालय में कार्यरत होते हैं, उन्हें निरीक्षण की पावर है। खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हैं, उन्हें निरीक्षण की पावर है। इसके अलावा एआरपी, एसआरजी, डाइट मेंटर हैं, जो कि सपोर्टिव सुपरविज़न के लिए हैं। वो सपोर्ट के लिए एक फोर्स तैयार की गई है, एक सपोर्टिव एजेंट हैं। वो जब भी स्कूल में आएंगे, शिक्षा दीक्षा बेहतर बनाने के नायाब तरीके बताएंगे। लेकिन दोस्तों, कहीं कहीं इससे संबंधित भी नकारात्मक बातें सामने आती हैं कि एआरपी विद्यालयों का निरीक्षण कर रहे हैं, वो भी शिक्षकों के ऊपर धौंस जमा रहे हैं। ऐसे ही एक वाक़या आया है हमीरपुर जनपद से। यहाँ DCMIS हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS का फुल फॉर्म है। मानव संपदा पोर्टल के लिए कार्य करते हैं। शिक्षक का जो आंकड़े हैं, उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनके पति का नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ। कोई शिक्षक किसी जनपद से किसी जनपद में गया तो DCMIS का ही काम होता है
कि LPC यानी लास्ट पे सर्टिफिकेट के आधार पे पोर्टल पे ऐसे शिक्षकों को ज्वाइन कराना। अब ये शिक्षक जो भी ज्वाइन करते हैं वो विद्यालयों में सेवा देते हैं। जिला समन्वयक अक्सर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जो मीटिंग होती है वहाँ पे जाते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी भी उनके साथ जाते हैं। सीधी सी बात है, जो जैसे देखेंगे वैसे उन्हें बर्ताव करने की आदत सी पड़ जाती है, क्योंकि जो शीर्ष स्तर के अधिकारी हैं, जो नौकरशाह हैं, उनका जो तौर तरीका है वो बड़ा ही डोमिनेटिंग होता है, बड़ा ही दमनात्मक रहता है। वहाँ अनुशासन की जो व्यवस्था है वो दमन के पे आधारित होती है। ऐसे ही एक DC साहब हमीरपुर जनपद में किसी विद्यालय का निरीक्षण करने जाते हैं और एक शिक्षिका को इतना डांट देते हैं कि उसका BP ही लो हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। विद्यालय में बच्चों को शिक्षा दीक्षा देना, विद्यालय व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखना, मिड डे मील व्यवस्था का संचालन करना, इसके अलावा भी बहुत ही डाटा ड्रिवन वर्क हैं जिन्हें लगातार शिक्षक करते रहते हैं। लेकिन राज्य परियोजना कार्यालय का जो पोर्टल है, प्रेरणा ऐप है, वो वही स्मूथ रनिंग नहीं करता है। हर स्तर पे शिक्षक परेशान हैं। आइए देखते हैं कि DC साहब विद्यालय जाते हैं और मामले को अच्छा बनाने की दिशा में बहुत ही बुरा बना के चले आते हैं और उनके खिलाफ़ BSA साहब ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है और ऐसी नोटिस जारी किया है कि जिसका संतोषजनक जवाब अगर नहीं मिलेगा तो उनकी नौकरी ही जाने का जोखिम है। आइए दोस्तों देखते हैं आखिर बातें क्या होती हैं। आप देख पा रहे हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हमीरपुर से कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। श्री हरीश कुमार जी हैं, जिला समन्वयक MIS हैं, समग्र शिक्षा हमीरपुर, कन्या प्राथमिक विद्यालय जलालपुर सरीला में कार्यरत शिक्षक स्टाफ द्वारा अधो हस्ताक्षरी के WhatsApp पर सूचना व फोटोग्राफ प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया कि आप द्वारा दिनांक 3 अगस्त 2024 को कन्या प्राथमिक विद्यालय जलालपुर विकासखंड सरीला का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापिका सुश्री पल्लवी पुरवार के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए डांटा गया, जिससे वह घबराकर वहीं बेहोश हो गई। उनका BP भी लो हो गया, जिस कारण से समस्त स्टाफ द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। क्यों ना आप द्वारा बरती गई उक्त कार्यशैली को दृष्टिगत रखते हुए आपकी संविदा समाप्त कर दी जाए। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आज ही अवगत कराएं कि निरीक्षण के दौरान उक्त सहायक अध्यापक सुश्री पल्लवी पुरवार से अभद्र व्यवहार करते हुए ऐसा क्यों डांटा गया कि वह बेहोश हो गई और किन कारणों से डांटा गया। आप द्वारा स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह समझा जाएगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है और आपकी संविदा समाप्त कर दी जाएगी, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व तो आपका होगा। श्री आलोक सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हमीरपुर। तो दोस्तों, आलोक सिंह जी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं हमीरपुर के। उन्होंने लेटर जारी किया है श्री हरीश कुमार जी को। सबसे बड़ी चीज़ बेसिक शिक्षा विभाग में इस समय दोस्तों है वो काउंसलिंग की। विभागीय जो कार्य हैं वो तो होने ही चाहिए। एक काउंसलिंग सेशन होना चाहिए जो कि जिला स्तर के जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं वो काउंसलिंग सेशन राज्य परियोजना कार्यालय से लेके आएँ। खंड शिक्षा अधिकारियों की काउंसलिंग करें। जिला समन्वयक जो भी कार्य करते हैं जिला स्तर पे उनकी भी काउंसलिंग होनी चाहिए। उन्हें ये तरीका मालूम होना चाहिए कि शिक्षक जिस प्रकार से बच्चों के मनोविज्ञान से मनोजगत से जुड़ने की कोशिश करते हैं उसी तौर तरीके से इन्हें भी मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए कि शिक्षकों से कैसे जुड़ें, किस रूप में कनेक्ट हों और कितना प्रेशर किसी शिक्षक को देना है। ऐसे ही खंड शिक्षा अधिकारियों की भी काउंसलिंग होनी चाहिए। ऐसे ही जो भी अधिकारी हैं शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं सभी की काउंसलिंग होनी चाहिए।
क्योंकि मन के स्तर पे जो देश के भावी भविष्य को निर्मित करते हैं, अगर उनका मन ही कुंठित रहेगा, वही अवसाद में चले जाएंगे, तो देश का जो भविष्य है वो अवसादग्रस्त हो जाएगा। काउंसलिंग की आज बहुत ही ज़रूरत है। तेज़ी से बदलते जो संसार है, जिसमें आभासी दुनिया में लोग बढ़ते कदम से आगे चलते जा रहे हैं, विभाग भी मोबाइल केंद्रित हो चला है। सारा का सारा डाटा मोबाइल पे डालने होते हैं। शिक्षक का जो दिमाग है वो मोबाइल केंद्रित हो चुका है। ऐसी स्थिति में मोबाइल से भी डिस्कनेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है, उससे भी उच्चाटन होना ज़रूरी है। और उच्चाटन एक ऐसा शब्द है जिसमें मन की जो स्थिति है वो विद्रूप होती है, लेकिन मन की हीलिंग भी बहुत ही ज़रूरी है। और समग्र शिक्षा के जो भी अधिकारी हैं, जो राज्य परियोजना कार्यालय में कार्य करते हैं, उन्हें एक नया कोर्स शुरू करना होगा, ताकि जिला समन्वयक से लेकर के खंड शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सभी अधिकारी शिक्षकों के साथ शालीनता, शिष्टाचार और संयत बर्ताव कर सकें। केवल दमनात्मक अनुशासन स्थापित करने से न शिक्षकों का भला होगा, न शिक्षा जगत का। वीडियो दोस्तों लंबा रहा, लेकिन इसकी ज़रूरत आप भी महसूस कर रहे हैं, हम भी महसूस कर रहे हैं, सभी शिक्षक महसूस कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।